गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं जो कि है स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे बेसिकली कि किसी कंप्यूटर को हम लोग कैसे स्विच ऑन कर सकते हैं, यानी उसमें पावर्स प्लान कर सकते हैं और कैसे उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच ऑन का जो प्रोसेस है और शट डाउन का है, यानी स्विच ऑफ का प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो कोई भी जो मशीन होती है, ठीक है, अगर कोई भी मशीन है, अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है काफ़ी लंबे समय तक, उसको आपको सही से चलाना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो यूज है आपको केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा समय तक चल सकती है। और कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो इसलिए क्या है, कंप्यूटर में हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ है, अगर आपको ख्याल रखना है कंप्यूटर का, तो आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्विच ऑन का मतलब क्या है। तो स्विच ऑन का मतलब है कि आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना है। ठीक है, आप जिस पे काम कर सकें, पूरी तरह से कंप्यूटर ओपन हो जाए। पर ये प्रोसेस जो होगा, ये काफ़ी, इसमें कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ठीक है, टर्न ऑन मेन पावर सप्लाई स्विच। मतलब क्या है इसका, कि मेन पावर सप्लाई यानी जहां से आपको बिजली मिल रही है, ठीक है, आपने कहीं सॉकेट से प्लग इन किया होगा, ठीक है, तो उसको आपको वहां पे बटन को ऑन करना है, यानी जो बिजली का आपका मेन बटन होगा बोर्ड का, ठीक है, वहां पे आपको जो बटन होगा उसको आपको ऑन करना है, तो आपकी जो पावर सप्लाई होगी वो शुरू होगी। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 है आपको यूपीएस, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये यूपीएस आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक में। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा डिवाइस है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यूपीएस ऑन हो जाए और वो अपना जो चार्जिंग प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सीपीयू के पावर बटन को दबाना है। ठीक है, आपके अगर पास अगर कंप्यूटर होगा तो उसमें एक बड़ा सा सीपीयू दिया गया होगा। ठीक है, उस सीपीयू में बीच में नॉर्मली ऊपर के साइड बीच में ही एक बटन होता है, उसको आपको दबाना होगा। ठीक है, या फिर वो आपको नीचे भी हल्का मिल सकता है, लेकिन मिडिल से नीचे नहीं। ठीक है, तो आपको वो बटन दबाना होगा। ठीक है, और इसी में उसी के बगल में या कहीं यहाँ आसपास में ही एक लाइट होगी जो ग्रीन जलेगी। ठीक है, वो ब्लिंक करने लगेगी, इसका मतलब है कि आपका जो सीपीयू वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप उसको अगर वो ब्लिंक करने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, वो पूरा सीपीयू के बारे में बताता है कि किसके क्या क्या प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप जो है स्टेप 4, उसमें क्या करना है, हम लोग को अपने मॉनिटर को ऑन करना है। मतलब मेन जो कंप्यूटर का डिस्प्ले पार्ट है जिसमें लोग दिखाई देता है मॉनिटर, ठीक है, जो टीवी की तरह का है, उसको ऑन करना है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको सामने स्क्रीन सामने में ही बटन मिलेगा, वहाँ पे आपको उसको दबा के ऑन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग को जो स्विच ऑन करना अगर किसी कंप्यूटर का, हम लोग के पास क्या है, 4 तरीके, मतलब 4 प्रोसेस है, पहले उनको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पावर सप्लाई का बटन होगा उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आ सके। इसके बाद हम लोग को यूपीएस को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम सीपीयू को ऑन करेंगे। अगर आपका सीपीयू नहीं है तो आप सीधा सीपीयू को भी ऑन कर सकते हैं, बट अगर यूपीएस है तो पहले यूपीएस को ऑन करेंगे, फिर सीपीयू को ऑन करेंगे और लास्ट में अपने मॉनिटर को ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। स्विच ऑन मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है, क्या है कि आप लोग भी जब अपने घर में पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक डेस्क बना होगा, आपका एक जगह दे दिया गया होगा जहाँ पे आपके सारे बुक्स रखे होंगे। ठीक है, आपका बैग रखा होगा, हो सकता है कि आप वहाँ पे पेंसिल से सारा कुछ अपना रखे होंगे, जिसमें कि आपको जब भी पढ़ने के लिए बोला जाता होगा आप वहीं टेबल पे जाके उसी चेयर पे जाके आप आराम से वहाँ पे लिखने का काम, पढ़ने का काम सारा कुछ करते हो। ठीक है, तो उससे ये फायदा होता है कि आपको एक पढ़ने की जगह मिल जाती है, तो आप आराम से उसको जब भी आपको मन करे वहाँ पे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा लोग डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि आपको बैठने में आसानी होगी और पढ़ने में भी। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर भी आपको एक डेस्क देता है जहाँ पे आप अपना सारा काम कर सके, सारी चीज़ों को सही से अरेंज करके रख सके। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है, तो आप जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे, ठीक है, आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक स्क्रीन दिखाई देगी। जब आप ऑन किए तो कंप्यूटर ऑन होगा, इसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा, जिसकी हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने बुक में पेज नंबर 34 पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप दिया गया है।
ठीक है। तो आपको जो कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहला चीज़ यही दिखाई देगा, इसमें आइकन्स दिखाई देगा बहुत सारे, इसमें और भी चीज़ें होंगी, टास्क बार सब होगा जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइकन्स के बारे में, ठीक है। तो आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं स्मॉल पिक्चर्स, ठीक है, छोटे छोटे पिक्चर्स जो कि आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, ठीक है। आप जब कंट्रोल ऑन करेंगे तो आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा और डेस्कटॉप पे आपको छोटे छोटे पिक्चर दिखाई देंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 20-30 भी हो सकते हैं या फिर 10 भी हो सकते हैं, नॉर्मली उतना दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। अब आइकन क्या है कि आइकन बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग बनता है, जैसे आपका कोई फाइल होगा उसका एक आइकन बनता है, फोल्डर होगा उसका अलग आइकन बनता है, ठीक है। आपका जो रिसाइकल बिन है जहाँ पे आप सारी फाइल्स को डिलीट करके रखते हैं वो आपका अलग एक आइकन बनता है, आपका जो माई कंप्यूटर फोल्डर है उसका एक अलग बनता है, उसी तरह से आपका इंटरनेट का अलग बनता है, ठीक है। गूगल क्रोम होगा उसका एक अलग आइकन बनेगा, आपको स्टार्ट बटन का भी एक आइकन होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मतलब सारी चीज़ों के अलग अलग आइकन्स दिए रहेंगे। आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करके उस आइकन को खोल सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ होगा उसको खोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ आइकन्स के बारे में देख रहे हैं, जैसे फोल्डर्स, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स सच एज लेटर, पिक्चर एंड फाइल्स कैन बी केप्ट इन अ फोल्डर। तो आपको फोल्डर का आइकन यहाँ पे अपने बुक में दिख रहा होगा पेज नंबर 35 पे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, ये आपका फोल्डर का आइकन है, ठीक है। तो आपको जब भी फोल्डर का आइकन दिखाएगा इस तरह से ही हमेशा दिखाएगा, और उस फोल्डर में आप किसी भी तरह की चीज़ों को रख सकते हैं, आप चाहे तो एक दूसरा फोल्डर भी रख सकते हैं, ठीक है। आप उसमें फोल्डर रख सकते हैं, फाइल रख सकते हैं, फाइल कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप वर्ड फाइल भी रख सकते हैं, उसमें एक्सेल फाइल भी रख सकते हैं, आप इमेज भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टास्क बार के बारे में, ठीक है। तो टास्क बार क्या होता है, आप जब स्क्रीन को देख रहे होंगे, ठीक है, यानी आप जब अपने डेस्कटॉप पर देख रहे होंगे तो उसमें नीचे एक लाइन खींची होती है, ठीक है। उसमें नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें बनी होती हैं, सबसे लास्ट में होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसमें बहुत सारा आइकन्स होता है, जैसे कि डेट का, टाइम का, ठीक है, साउंड का, इंटरनेट का, ठीक है, प्लस आपको कुछ स्टार्ट करना है चीज़ें तो वो चीज़ों का। इसके अलावा उसमें सबसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन भी होता है, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब कंप्यूटर में आपको अगर कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई एप्लीकेशन खोलना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभी कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर खोले रहते हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स एप्लीकेशन खोले रहते हैं वो सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहें तो उसको आसानी से आप कभी वर्ड में, कभी एक्सेल में, कभी कोई फाइल में, कभी फोटो में, कभी वीडियो में वहाँ से जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बटन के बारे में आपको बताया गया कि वो टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, सबसे लेफ्ट में होगा। और आप यहाँ स्टार्ट बटन का देख सकते हैं किस तरह से है, इस तरह का स्टार्ट बटन होता है, विंडो का लोगो बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और इससे आप कोई भी चीज़ों को, कोई भी प्रोग्राम को, ठीक है, आप यहाँ से रन कर सकते हैं, चीज़ों को सर्च भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शट डाउन, ठीक है। तो अभी हमने कंप्यूटर स्टार्ट करना सीख लिया, कंप्यूटर पर चीज़ों को भी देख लिया कि ऐसे क्या होता है, डेस्कटॉप आइकन। अब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में बंद करने को क्या बोलते हैं, शट डाउन, ठीक है। शट डाउन करने का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को बंद करना, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत कितने हैं, ठीक है, आपके 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है अपने माउस ले जाके, ठीक है, माउस के थ्रू आपको जो स्टार्ट बटन होगा उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। तो आपको वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप अपने बुक में पेज नंबर 36 पे ऊपर में देख सकते हैं, जो सबसे पहला फिगर दिया हुआ है कि वो उसमें क्या है, विंडोज बटन, स्टार्ट बटन को क्लिक किया गया, ठीक है। तो उसमें आपका यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स दिया हुआ है, सर्च दिया हुआ है, उसके बगल में क्या है, शट डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शट डाउन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी मतलब कंप्यूटर ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इससे जो CPU होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो CPU होगा वो बंद हो जाएगा, बाकी और कुछ बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका CPU बंद होता है, ठीक है। तो आपको CPU बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने शट डाउन किया तो CPU आपका जो था वो बंद हो गया। अभी बाकी सारी चीज़ें बची हैं तो आपको उसको बंद करना है, ठीक है। तो
स्टेप 1 आपको वहाँ पे, ठीक है, शट डाउन के लिए जाना है, आपको माउस से स्टार्ट में क्लिक करना है। स्टेप 2 आपको शट डाउन पे क्लिक करना है और अपने सीपीयू को बंद करना है। सीपीयू मतलब आपने शट डाउन पे क्लिक किया, थोड़ी देर में कंप्यूटर घूमेगा, फिर बंद होगा, आपका सीपीयू भी बंद हो जाएगा अपने आप। फिर स्टेप 3 आपको क्या करना है कि आपको जो आपका मॉनिटर होगा, ठीक है, मॉनिटर बंद करना है। उसका जो पावर बटन होगा जिसे आपने ऑन किया था उसी को दोबारा दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 4 है आपको यूपीएस बंद करना है। आपने जो यूपीएस चालू किया था अपना, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाला डिवाइस, तो आपको उसको बंद करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि आपको मेन पावर बटन जो है उसको दबाना है, यानी जो आपका स्विच है पावर बटन मेन पावर का, ठीक है, जहाँ से आपने प्लग घुसा है तो प्लग लगाया है, तो आपको उसको क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप शट डाउन कर देते हैं तो आप जब उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, बिजली की बचत होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगा उसका कंज्यूम क्या होगा, कम होगा कंजप्शन। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 4 है वो खत्म होता है, ठीक है। जिसमें हमने स्विच ऑन करना सीख लिया, स्विच ऑफ यानी शट डाउन करना सीख लिया, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है उसके बारे में जाना, आइकन्स के बारे में जाना कि आइकन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ कहाँ पे होता है आइकन्स, डेस्कटॉप पे होते हैं। कुछ आइकन्स थे फोल्डर, टास्क बार, स्टार्ट, इन सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट शेड्यूल पे इसका जो क्वेश्चन मतलब पूरा एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।